दिखाने की। आज एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम वार्ड नंबर 52 बांडखाना क्षेत्र में पूर्व पार्षदों द्वारा जो कार्य हुआ है और जो कार्य रह गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज टीम बरेली पार्षद की सीट पर अतीक बेग अपने पार्षद की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं पार्षद बनने के बाद ये क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे और किन मुद्दों पर क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता इनका कितना साथ देगी। 11 तारीख के चुनाव नतीजे 13 तारीख को जब खुलेंगे, क्या ये पार्षद की सीट संभालेंगे? आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और निष्पक्ष पत्रकार का परिचय देते हुए आप वार्ड 52 में मेरे पास आए। मैं बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। इस बात से ये पता चलता है कि आप लोग आए हैं तो आप लोग वाकई में बिल्कुल सही निष्पक्षता के साथ अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपकी पूरी टीम को। अच्छा, जानकारी दीजिए, जैसे वार्ड के अंदर जो अहम मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप लेके जनता के सामने रखेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव का आपका नजरिया है? सभासद का इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, वो बहुत बड़ा चुनाव तो नहीं है, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये होते हैं: सड़क, सफाई, लाइट, विकास व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था। ये तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोगों को चाहिए। नगर निगम से सभी लोगों के लिए, सारे लोगों से जो हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स जाता है, परंतु ये जो पार्षद महोदय लोग होते हैं, ये जीतने के बाद यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते। मेरे वार्ड का बहुत बुरा हाल है। कुछ एक सड़कें आपको सही लगेंगी, जबकि इस समय स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बरेली आएगी 100 सिटियों में से। बरेली के हर कोने में विकास हो रहा है। एक विकास नहीं हो रहा है तो मेरे वार्ड में विकास नहीं है। सिर्फ विकास की बात है। 5 साल हो गए, उससे पहले के 5 साल उन्होंने जो नॉमिनेट में सभासद थे उन्होंने भी ये काम करा और इन्होंने भी निर्वाचित होने के बाद भी ये काम करा, लेकिन विकास की सिर्फ बात करी है, विकास नहीं। जैसे कि स्मार्ट सिटी की श्रेणी में बरेली आता है और मेयर उमेश गौतम जी ने बरेली को चमकता बरेली, दमकता बरेली अपनी किताब में पुस्तिका में प्रकाशित करा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये इस कार्य क्षेत्र में इसका हुआ है? मैं महापौर महोदय उमेश गौतम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समस्त वार्डों में बहुत काम करे हैं, निष्पक्षता से काम करे हैं। और नगर निगम बरेली की जो पत्रिका छपी है, वो भले ही महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने किसी से पक्षपात नहीं करा। उन्होंने समस्त 80 वार्डों के, क्या वो मुस्लिम पार्षद हो, क्या वो हिंदू पार्षद हो या कोई सी कम्युनिटी के पार्षद हो, सबका उन्होंने फोटो समेत विकास कार्यों का लेखा जोखा उसमें दिया है। पर माननीय महापौर महोदय जो हैं वो सब चीज़ों से अवगत नहीं है। 80 वार्ड हैं, वो अवगत हो भी नहीं सकते। हुआ क्या है, उसमें उनको झूठ बताया गया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनकी ऐसी पत्रिका में इतना झूठ मेरे वार्ड 52 से गया, और वार्ड 52 के लिए मैं बता नहीं सकता और वार्डों के लिए बता नहीं सकता, परंतु मैं अपनी वार्ड की बात करूँ। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत होने के बावजूद भी मेरे वार्ड में किसी भी तरह की स्मार्टनेस नहीं है। हाँ, एक स्मार्टनेस आई है, जो पूर्व पार्षद थे उनका अपना बहुत विकास है, उनके अंदर स्मार्टनेस आई है, उनके घर में स्मार्टनेस आई है, उनके बहुत सारे कामों में स्मार्टनेस आई है, लेकिन वार्ड में कोई स्मार्टनेस नहीं। क्या ये उम्मीद करते हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मेयर की सीट पे कौन से प्रत्याशी को चुनना पसंद करेगी जनता यहाँ की? प्रत्याशी मेयर के लिए हो या छोटे से वार्ड के लिए हो, जनता सिर्फ और सिर्फ विकास है। लेकिन जनता को अपने अपने काम करना है। मैं भी एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, मुझे अपना काम करना है। पार्षद बनने के बाद भी मुझे वकालत करना है, पार्षद बनने से पहले भी वकालत कर रहा हूँ। तो जनता को तो अपने अपने काम करना है, लेकिन जनता ये चाहती है कि मैं महापौर हूँ या फिर आपके पार्षद हूँ। महापौर पार्षद बड़ी होती है, अपने वार्ड से महापौर तक बात पहुँचाने की कड़ी बताता कि मेरे यहाँ नाले खराब है, मेरे यहाँ सीवर खराब है, चौक हो गया है, तो खराब हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को लिए महापौर महोदय अपना बोल देते हैं, मदद देते हैं। तो ऐसे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मानना यह है कि आपकी जनता जो है
विकास के ऊपर और शिक्षा के ऊपर काम करेगी। शिक्षित व्यक्ति को चुनेगी और अच्छे महापौर को चुनेगी जिन्होंने काम किया है और यह काम करेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं कि आप पास। एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से देख रहे थे वार्ड नंबर 52 बांधखाने से अतीक बेग साहब से सीधी वार्ता हुई। आए जनता से मालूम करेंगे कि पार्षद साहब से क्या उम्मीद है। पूरी जानकारी जनता देगी क्योंकि क्षेत्र के लोगों को ही मालूम होता है कि क्षेत्र में क्या विकास है और क्या विकास करने का मुद्दा है। जी नमस्कार सर, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। ये बताइए किन मुद्दों पे यहाँ के जो पार्षद हैं क्या उन लोगों ने काम कराया है क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वादे बहुत सारे होते हैं, बातें बहुत सारी होती हैं और दावे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत अलग होती है। आप अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। हमारे पूर्व पार्षद जो हैं उन्होंने जिस तरह से काम किए, वो कह रहे हैं कि हमने वार्ड को बिल्कुल चमन कर दिया है, साफ सुथरा कर दिया है। यहाँ पर एक मोहल्ला है पीछे बगिया, आप वहाँ पर जाकर देखिए तो सिर्फ नाम के लिए वो बगिया है। आप जाकर देखेंगे सीवर लाइन चौक है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और गंदगी बेतहाशा, सड़कें टूटी फूटी, कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ पर। अभी भी लाइट कई खंभों पर लाइट नहीं लगी है, अंधेरा रहता है। क्या पूर्व पार्षदों द्वारा जिस तरह से आपने आरोप लगाया है कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, क्या उम्मीद है कि अतीक बेग साहब चुनकर आएंगे, क्या अपनी मंजिल पे खड़े उतरेंगे या खाली चुनावी प्रचार बनकर रह जाएगा ये? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। अतीक भाई जो हैं ये पार्षद ना रहते हुए भी इतने काम करा चुके हैं इस क्षेत्र में कि जो पार्षद नहीं करा सकता। और हमें ये पूरी आशा उम्मीद है कि अगर ये जीत गए तो लोगों का दोगुना फायदा होगा, उनके काम भी होंगे। देखिए पार्षद का काम क्या होता है, सड़कें बनवाना, नालियाँ ठीक कराना, लाइटें लगवाना, यही तो काम होता है पार्षद का। लेकिन अतीक भाई उसके अलावा भी गरीबों की बहुत मदद करते हैं, पेंशन बनवाना, ठीक है, लड़कियों की शादी में अनुदान दिलाना, गरीबों को मकान दिलाना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो इसीलिए हम जी जान से इनके साथ लगे हुए हैं। क्या जैसे महापौर उमेश गौतम ने अपनी किताब पुस्तिका छापी, नगर निगम के द्वारा प्रकाशित हुई, चमकता बरेली दमकता बरेली, और बरेली के अंदर क्षेत्र में जब हमारी टीम जाके सर्वे करा है कि पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, क्या आप इस बात से सहमत है कि जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें पूरे वादे निभाए गए? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम जब शुरू किया जाता है, कोई घर बनाया जाता है तो उसके लिए पहले खुदाई होती है, बुनियाद रखी जाती है। तो उमेश गौतम जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा ये इसी में चला गया है कि उन्होंने बुनियाद रखी है। अब अगर दोबारा जनता उनको चुनती है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोबारा अगर जनता उनको चुनती है तो मैं मानता हूँ कि बरेली जो है सही मायनों में स्मार्ट सिटी की श्रेणी में पहुँचेगी। विपक्ष का आरोप है कि किसी टेक्नोलॉजी के तरीके से वर्क नहीं हुआ, जो क्षेत्र आधा वर्क करके निपटाना चाहिए था वो पूरा तरह से फैलावा कर दिया। बरेली को गड्ढा मुक्त सरकार करना चाहिए था, लेकिन गड्ढे युक्त सरकार दी है। इस विषय कौन सा वार्ड लगता है क्षेत्र? वार्ड 52 लगता था। क्या उम्मीद है कि आपके वोट अतीक बेग साहब को प्रत्याशी चुन के भेजेंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ जो हमारी पूरी ताकत है। क्या उम्मीद है इनके साथ जो इतना भरोसे के साथ आप कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे काम कराए, सीट पे नहीं है तो भी हर उम्र करना, गली में जाना, किसी को शादी ब्याह में कोई काम कराना, सारे काम अपने बाद में खड़े उतरे, सीट पे नहीं रहते हुए। बहुसंख्यक इस क्षेत्र में कितना वोट है और कितनी उम्मीद है अतीक बेग को कितना वोट पड़ेगा? मेरे ख्याल से करीब 2500 रुपये वोट पड़ सकता है, 2500 वोट पड़ना है।